नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है आपके अपने चैनल शेयर मार्केट ट्रेडर्स में। और आज हम ट्रेड प्लान डिस्कस करेंगे 16 जनवरी 2024 का। देखेंगे वहां पे आज मार्केट में क्या जो है मार्केट का स्ट्रक्चर बना हुआ है, और क्या हमें सेल ऑन राइज की स्ट्रेटजी देनी चाहिए या बाय ऑन डिप्स की स्ट्रेटजी अपनानी चाहिए। किस तरीके से हम कल के दिन में प्रॉफिट कमा सकते हैं मार्केट में, इस बारे में थोड़ा डिस्कशन करेंगे। तो आइए फ्रेंड्स, शुरू करते हैं 16 जनवरी का ट्रेड प्लान। तो फ्रेंड्स, ये बैंक निफ्टी का चार्ट आपकी स्क्रीन पे लग गया है। यहाँ पे आप देख सकते हैं डेली टाइम फ्रेम है, आवरली टाइम फ्रेम है और 5 मिनट्स का टाइम फ्रेम है। अब हम देखते हैं कि बैंक निफ्टी में क्या स्ट्रक्चर बना हुआ है मार्केट का। और मार्केट के स्ट्रक्चर को देखने के लिए सबसे पहले आपको डेली टाइम फ्रेम के चार्ट को देखना होता है। तो डेली टाइम फ्रेम को हम देखते हैं। अब डेली टाइम फ्रेम पे अगर आप देखें तो यहाँ पे एक बुलिश कैंडल बनी हुई है। और ये बुलिश कैंडल आज जो बनी है ये हमारी 20 मूविंग एवरेज के ऊपर बनी है। इसका मतलब जब भी प्राइस हमारा मूविंग एवरेजेस के ऊपर चला जाता है और मूविंग एवरेजेस प्राइस के नीचे होती हैं, इसका मतलब ये होता है कि मार्केट में बुलिशनेस है। तो मार्केट में हमारे बुलिशनेस का यहाँ पे स्ट्रक्चर बना हुआ है और हमें बाय ऑन डिप्स की स्ट्रेटेजी अपनानी चाहिए। पहली चीज तो हमें डेली टाइम फ्रेम से ये पता चल रही है। आइए अब हम अवरली टाइम फ्रेम पे चलते हैं। तो फ्रेंड्स, अवरली टाइम फ्रेम हमारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट होता है, क्योंकि अवरली टाइम फ्रेम के बेसिस पे ही हम इंट्राडे के ट्रेड ले सकते हैं। जैसा अवरली टाइम फ्रेम पे स्ट्रक्चर चल रहा होगा, उसी तरीके से हम इंट्राडे के ट्रेड्स को प्ले कर सकते हैं। तो यहाँ पे जब हम अवरली टाइम फ्रेम पे देखते हैं बैंक निफ्टी का, डेली टाइम फ्रेम पे तो हमने देख लिया कि मार्केट बुलिश है। अवरली टाइम फ्रेम पे भी मार्केट बुलिश है। क्यों? क्योंकि हम 20, 50 और 200 तीनों मूविंग एवरेजेस के ऊपर है। लेकिन यहाँ पे एक प्रॉब्लम ये है कि हम तीनों मूविंग एवरेजेस के बहुत ज्यादा ऊपर है। देखिए, डिस्टेंस प्राइस का बहुत ज्यादा है, मूविंग एवरेजेस बहुत नीचे हैं और प्राइस बहुत ऊपर है। तो ऐसा देखा गया है कि जब भी मूविंग एवरेजेस से प्राइस दूर हो जाता है, तो वो एक रिट्रेसमेंट करता है मूविंग एवरेजेस की तरफ। देखिए, यहाँ पे प्राइस बहुत दूर हो गया था मूविंग एवरेजेस के, और उसने वापस मूविंग एवरेजेस की तरफ का रुख किया। इसी तरीके से यहाँ पे प्राइस बहुत दूर हो गया था मूविंग एवरेजेस के, तो यहाँ पे उसने मूविंग एवरेजेस का रुख किया। अब ये भी अवरली टाइम फ्रेम है, और अवरली टाइम फ्रेम पे आप देख सकते हैं हम एग्जैक्टली अपने रेजिस्टेंस पे रुके हुए हैं। तो यहां से हमारे लिए एक सीन तो ये बनता है कि हो सकता है हम मूविंग एवरेजेस की तरफ रिट्रेस करें। अब ये जो मैंने लेवल्स बना रखे हैं, ये आप देख सकते हैं ग्रीन कलर के लेवल्स हैं, ये हमारे सपोर्ट के लेवल्स हैं और ये हमारे रेजिस्टेंस के लेवल्स हैं। तो यहां से अगर हम रिट्रेस करते भी हैं तो ये वाला जो जोन है 47909 से लेके 47874, ये हमारा सपोर्ट की तरह एक जोन की तरह, सपोर्ट जोन की तरह एक्ट कर सकता है। तो इसके लिए हमें साथ साथ बैंक निफ्टी के साथ साथ हमें एचडीएफसी बैंक और आईसीआईसीआई बैंक को भी देखना चाहिए। तो एचडीएफसी बैंक पे भी एक नजर डाल लेते हैं। एचडीएफसी बैंक के भी अगर हम अवरली टाइम फ्रेम पे देखें, तो यहाँ पे भी मूविंग एवरेजेस जो हैं वो इंक्लाइंड नहीं है। देखिए, मूविंग एवरेजेस इंक्लाइंड तब होती हैं अगर ये 20 मूविंग एवरेज ऊपर होती और 50 उसके नीचे होती। तो यहां से ऊपर जाने का रास्ता रुक रहा है कहीं ना कहीं अवरली टाइम फ्रेम पे। आइए आईसीआईसी को भी देख लेते हैं। आईसीआईसीआई बैंक की तरफ पे भी जब हम नजर डालते हैं, तो यहाँ पे भी मूविंग एवरेजेस जो हैं वो इंक्लाइन तो हैं। 20 और 50 बिल्कुल इंक्लाइंड है, 20 ऊपर है 50 नीचे है, लेकिन वो मूविंग एवरेजेस 200 मूविंग एवरेज, जो किंग ऑफ ऑल मूविंग एवरेजेस होती है, उसके नीचे है। तो यहाँ पे भी कहीं ना कहीं अवरली टाइम फ्रेम पे एक कंफर्टेबिलिटी नहीं है, एक कन्विक्शन नहीं है बुलिश ट्रेड का। तो अब हमें बैंक निफ्टी की तरफ फिर से रुख करते हैं। बैंक निफ्टी पे मेरे हिसाब से यहाँ पे एक रिट्रेसमेंट आ सकता है, और वो रिट्रेसमेंट कल के दिन में ही आ सकता है, जो हमें इस सपोर्ट के जोन तक ला सकता है।
तो फ्रेंड्स आइए अब देखते हैं बैंक निफ्टी के 5 मिनट्स के टाइम फ्रेम पे चलते हैं और वहां पे देखते हैं किस तरीके से हम ट्रेड ले सकते हैं। तो फ्रेंड्स हम 5 मिनट्स के टाइम फ्रेम पे आ गए हैं बैंक निफ्टी के। अब यहाँ पे आप देख सकते हैं ये जो 3 लाइंस हैं ये हमारी सीपीआर है। ये हमारी एवरेज है कल के दिन में। तो यहाँ पे एक छोटा ट्रेंडिंग डे हो सकता है। अब ट्रेंडिंग डे जरूरी नहीं कि वो ऊपर की तरफ हो या नीचे की तरफ हो, वो ऊपर और नीचे दोनों तरफ अगर जाएगा तब भी वो ट्रेंडिंग डे हो सकता है। तो यहां से अगर हम R1 पे खुलते हैं, मान लीजिए कल हम गैप अप खुलते हैं, मैं इसमें आपको तीनों सिनेरियोज बताऊंगा, गैप अप, गैप डाउन और रेंज के अंदर अगर हम खुलते हैं तो क्या हो सकता है। अगर हम कल गैप अप खुलते हैं R1 के आसपास, तो यहां से आपको देखना चाहिए एक बेरिश कैंडल। अगर यहाँ पे एक बेरिश रेड कलर की कैंडल बनती है, तो उस कैंडल का आप जो है उस कैंडल के हाई पे अपना स्टॉप लॉस लगा के वहां से एक शॉर्ट ट्रेड इनिशिएट कर सकते हैं और उसका टारगेट हमारा सीपीआर का लेवल हो सकता है। तो पहला तो ये टारगेट हो गया अगर गैप अप होता है। तो अगर गैप डाउन होता है और हम सपोर्ट के आसपास ही खुलते हैं, फिर तो ये बहुत ही बढ़िया जगह है बाय करने की। क्यों? क्योंकि यहाँ पे हमने देख लिया सपोर्ट के पास अगर हम ओपन होते हैं गैप डाउन, तो ये 20 मूविंग एवरेज पास में आ जाएगी, जो भी दूर है ये पास में आ जाएगी और यहां से हम एक बाय करके और फिर हम लॉन्ग ट्रेड इनिशिएट कर सकते हैं। तो गैप डाउन हो गया, गैप अप हो गया, गैप डाउन हो गया। अगर हम इसी रेंज के अंदर ही ओपन होते हैं तो फिर हमें देखना होगा, हो सकता है कल कंसोलिडेशन हो। अगर इस रेंज के अंदर ओपन होते हैं तो यहाँ पे कंसोलिडेशन की रेंज बन सकती है और उस कंसोलिडेशन में ऑप्शन बायर को पार्टिसिपेट नहीं करना चाहिए। कंसोलिडेशन भी बहुत जरूरी हो सकता है कि अगर कंसोलिडेशन बने तो वो इस रेंज के अंदर बनेगी और तब तक ये 20 मूविंग एवरेज फिर से ऊपर आ जाएगी और उसके बाद जब डे हाई ब्रेक होगा तो हम बुलिश ट्रेड ले सकते हैं। दोस्तों जो मैंने आपको बताया शॉर्ट ट्रेड, ये एक स्कैल्पिंग ट्रेड हो सकता है। इसमें आप बिल्कुल भी पोजीशन को होल्ड ना करें क्योंकि मार्केट का जो स्ट्रक्चर है वो बुलिश है। याद रखिए मैंने आपको बताया मार्केट का स्ट्रक्चर बुलिश है, तो हमें बाय ऑन डिप्स की ही स्ट्रेटेजी अपनानी चाहिए। लेकिन ये स्कैल्पिंग ट्रेड बीच बीच में जो हमें छोटे छोटे स्कैल्प हम करके हम डाउन ट्रेंड को अपना ट्रेड बना सकते हैं। अब मेरा कन्विक्शन क्या है? मेरा कन्विक्शन ये है कि हो सकता है कल हम गैप अप अगर ओपन होते हैं तो हम एक रिट्रेसमेंट कर सकते हैं सीपीआर तक के टारगेट के लिए। उसके बाद एक कंसोलिडेशन की रेंज बन सकती है और सेकेंड हाफ में जब हम अपना डे हाई को ब्रेक करेंगे, वहां से मेरे लिए एक और ट्रेड बनेगा और वो हमें 48,600 के लेवल्स तक भी दे सकता है क्योंकि मार्केट का स्ट्रक्चर बुलिश है। तो ये तो था मेरा बैंक निफ्टी का ट्रेड प्लान। तो आइए अब निफ्टी का ट्रेड प्लान भी डिस्कस कर लेते हैं। तो फ्रेंड्स ये निफ्टी का मल्टी टाइम फ्रेम एनालिसिस का चार्ट आपकी स्क्रीन पे लग गया है। अब आप यहाँ पे देख सकते हैं बुलिश कैंडल। देखिए डेली टाइम फ्रेम पे सबसे पहले आते हैं और डेली टाइम फ्रेम पे एक बुलिश पिन बार बनी है। बुलिश पिन बार का मतलब है कि यहाँ पे बुलिशनेस काफी ज्यादा है। तो बाय ऑन डिप्स की स्ट्रेटेजी हमें निफ्टी में भी अपनानी चाहिए। पहली बात तो ये हो गई कि डेली टाइम फ्रेम पे देखा जाए तो निफ्टी भी बुलिश है और बाय ऑन डिप्स की स्ट्रेटेजी लेके चलनी चाहिए। अब हम आते हैं अवर्ली टाइम फ्रेम पे। तो अगर हम अवर्ली टाइम फ्रेम को देखें तो अवर्ली टाइम फ्रेम पे भी 20, 50 और 200 मूविंग एवरेजेस इंक्लाइंड हैं, लेकिन प्राइस से बहुत दूर है। देखिए प्राइस बहुत दूर चला गया है 20, 50 और 200 से। तो जब भी प्राइस बहुत दूर हो जाता है 20, 50 और 200 से, वहां से एक रिट्रेसमेंट आने का चांसेस रहते ही हैं। तो जैसा कि मुझे लगता है कि बैंक निफ्टी में भी एक रिट्रेसमेंट आ सकती है, निफ्टी में भी एक रिट्रेसमेंट आने के चांसेस बनते हैं। और दूसरा चीज क्या है कि यहाँ पे इस समय सारी पब्लिक बुलिश है। हर कोई बुलिशनेस की तरफ ध्यान दे रहा है कि यहाँ पे बहुत मार्केट बहुत बुलिश है और हमें बस बुलिश ट्रेड्स पे ही देखना चाहिए। बिल्कुल देखना चाहिए, डेली टाइम फ्रेम के हिसाब से हम बिल्कुल बुलिश है, लेकिन अवर्ली टाइम फ्रेम पे हम कंफर्टेबल जोन पे नहीं है, ना बैंक निफ्टी में ना निफ्टी में।
निफ्टी में भी मैंने आपको बताया ये प्राइस बहुत ऊपर है और मूविंग एवरेजेस बहुत नीचे है, तो यहाँ से एक रिट्रेसमेंट आ सकता है। अब उसके साथ साथ हम रिलायंस और निफ्टी आईटी को भी देखना चाहिए हमें, जब हम निफ्टी को देखते हैं तो अगर हम रिलायंस को देखें तो रिलायंस तो बहुत ही बढ़िया स्ट्रक्चर्ड है। यहाँ पे भी मूविंग एवरेजेस के पास तो है प्राइस, लेकिन स्ट्रक्चर बहुत वाइड है। जब भी वाइड स्ट्रक्चर होता है तब भी हम रिट्रेसमेंट कर सकते हैं, एक बार को उम्मीद बनती है। और साथ ही साथ अगर हम निफ्टी आईटी को देखें तो निफ्टी आईटी में भी देखिए कितना वाइड स्ट्रक्चर हो रहा है और ये प्राइस 20 मूविंग एवरेज से बहुत दूर हो गया है। देखिए आज भी यहाँ पे निफ्टी आईटी में एक बेरिश कैंडल बनी, वो इसीलिए बनी क्योंकि प्राइस 20 मूविंग एवरेज से राइजिंग 20 मूविंग एवरेज से बहुत दूर हो गया था, तो इसीलिए यहाँ पे भी एक रिट्रेसमेंट आई। कल भी ये रिट्रेसमेंट कंटिन्यू हो सकती है, लेकिन बैंक निफ्टी के मुकाबले निफ्टी ज्यादा पावरफुल है और ज्यादा कन्विक्शन यहाँ पे बुलिश ट्रेड्स की बनती है। अब हम निफ्टी पे आते हैं, तो क्योंकि बैंक निफ्टी में भी एक रिट्रेसमेंट की उम्मीद है, इसलिए मैं निफ्टी में भी एक रिट्रेसमेंट की उम्मीद कर सकता हूँ। आइए अब 5 मिनट्स के टाइम फ्रेम पे चलते हैं और देखते हैं किस तरीके से हम कल निफ्टी में ट्रेड ले सकते हैं। तो फ्रेंड्स ये निफ्टी का 5 मिनट्स के टाइम फ्रेम का चार्ट लग गया है। यहाँ पे भी आप देख सकते हैं कल एक एवरेज सीपीआर है। अगर कल गैप अप होता है, जैसा कि मैंने आपको निफ्टी में भी बताया, बैंक निफ्टी में भी अगर कल गैप अप होता है तो वहां से एक रिट्रेसमेंट ट्रेड आप ले सकते हैं, क्योंकि अवर्ली टाइम फ्रेम के हिसाब से मूविंग एवरेजेस बहुत दूर है। और अगर बेरिश कैंडल बनती है तो उसके हाई का आप स्टॉप लॉस लगा के वहां से एक शॉर्ट ट्रेड इनिशिएट कर सकते हैं सीपीआर के टारगेट्स के लिए। उसके बाद यहाँ पे कंसोलिडेशन हो सकता है और उसके बाद जब हम डे हाई को ब्रेक करें तो फिर हम लॉन्ग ट्रेड भी ले सकते हैं। तो दोनों तरफ के ट्रेड्स बनते हैं। जो शॉर्ट का ट्रेड है वो हमारा स्कैल्पिंग ट्रेड होगा, क्योंकि ओवरऑल मार्केट का स्ट्रक्चर बुलिश है, ओवरऑल मार्केट का स्ट्रक्चर बाय ऑन डिप्स का है। अगर आप स्कैल्पिंग ट्रेड्स में कंफर्टेबल नहीं है तो आप स्कैल्पिंग ट्रेड को अवॉइड कीजिए और डिप का इंतजार कीजिए। डिप के बाद जब डे हाई ब्रेक होता है तो आप लॉन्ग ट्रेड इनिशिएट कीजिए, जो कि हमें 22,210 के टारगेट इजीली कल के दिन में दे सकता है। तो फ्रेंड्स ये था मेरा निफ्टी और बैंक निफ्टी का ट्रेड प्लान। मुझे उम्मीद है कि आपको ये ट्रेड प्लान क्लियरली समझ में आ गया होगा और इससे आपको काफी अच्छे फायदे होंगे। इसी तरह की वीडियोस के लिए आप हमारे चैनल को शेयर कीजिए, लाइक कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए। जय हिंद दोस्तों।